नमस्कार मित्रों। इस संसार में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आदर्श के रूप में स्थापित हो जाती हैं। इन्हें प्राप्त कर लेने वालों को ही विजेता या श्रेष्ठ समझा जाने लगता है। जैसे एक पर्वतारोही के लिए माउंट एवरेस्ट, भारतीय युवाओं के लिए आईएएस और एक वैज्ञानिक के लिए नोबेल पुरस्कार है, कुछ उसी तरह सिनेमा जगत से जुड़े लोगों के लिए ऑस्कर है। पर ऑस्कर अब धीरे धीरे अपनी प्रतिष्ठा खोता जा रहा है। उसकी निष्पक्षता अब समाप्त हो गई है। और ये केवल मैं नहीं कह रहा, बल्कि विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक एलन मस्क भी यही कह रहे हैं। उन्होंने ऑस्कर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आजकल ऑस्कर जीतने का अर्थ है आपने एक वो प्रतियोगिता जीत ली है। साथ ही ये भी कहा कि जब किसी पुरस्कार को कमजोर कर दिया जाता है तो हर कोई, यहां तक कि उसे जीतने वाला भी जानता है कि अब ये सम्मान का पात्र नहीं रह गया है। मित्रों, एलन मस्क ने ये जो शब्द कहे हैं ये ऐसे ही नहीं कह दिए हैं। पिछले कुछ वर्षों में ऑस्कर ने लगातार ऐसी फिल्मों को पुरस्कृत किया है जिन्हें देखकर लगता है कि अब वो निष्पक्ष नहीं रह गया है, बल्कि वोकिज्म की ओर उसका झुकाव हो चुका है। पिछले वर्ष एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस नाम की फिल्म को सर्वाधिक पुरस्कार मिले थे, जबकि उसकी विशेषता बस यही थी कि उसमें वोकिज्म कूट कूट कर भरा गया था। इस बार भी एनाटॉमी ऑफ अ फॉल जैसी वोक विचारधारा की फिल्मों को पुरस्कृत किया गया है। और इस बार जिस ओपनहाइमर नाम की फिल्म को सर्वाधिक पुरस्कार दिए गए हैं वो तो स्पष्ट रूप से श्रीमद् भगवत गीता का अपमान करती है। यह फिल्म परमाणु बम के निर्माता वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के जीवन पर आधारित है। वैज्ञानिक भगवत गीता का पाठ किया करते थे, श्रीमद् भगवत गीता से प्रेरित थे। तो विवश होकर फिल्म निर्माताओं ने ये दिखाया तो पर बहुत ही गंदे तरीके से। जब नायक नायिका नग्न अवस्था में एक दूसरे से चिपके पड़े थे, उसी समय उन्हें गीता की याद आती है और उठाकर वो पढ़ने लगते हैं। अब आप विचार कीजिए कि किसी अन्य धर्म की पुस्तक के साथ ऐसा किया गया होता तो अब तक उनके साथ क्या क्या हो चुका होता और क्या उन्हें ऑस्कर मिलता। वो ऑस्कर लेने नहीं आ रहे होते, बल्कि अपना सर धड़ से अलग होने से बचाने के लिए वो छुपते हुए घूम रहे होते। मैं ये नहीं कह रहा कि ओपनहाइमर फिल्म पूरी तरीके से वोकिज्म पर आधारित है, नहीं, फिल्म अच्छी है, अच्छा दिखाया गया है, लेकिन जो कमियां हैं उस पर भी स्पष्टता से बात होनी चाहिए, उन्हें छुपाया नहीं जा सकता। और मित्रों, इतना ही नहीं, इस बार ऑस्कर नग्नता और वोकिज्म में एक और स्तर नीचे गिर गया। WWE के प्रसिद्ध रेसलर जॉन सीना, जो कि अब एक अभिनेता बन चुके हैं, वो ऑस्कर के मंच पर बिना कपड़ों के पूरे नग्न होकर पहुंच गए। बेस्ट कॉस्ट्यूम का पुरस्कार देने के लिए उन्हें बुलाया गया था, तो कपड़ों की महत्ता को बताने के लिए वो बिना कपड़ों के ही पहुंच गए। मैंने अपने बचपन में उनकी कई फाइट्स देखी हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये जॉन सीना है और ऐसा भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ भारत में बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह पहले ही निर्वस्त्र होकर दिखा चुके हैं कि वो कितने बड़े वोक हैं और उनकी विचारधारा क्या है। मुझे कभी कभी समझ नहीं आता है कि कपड़े उतार देना ही बुद्धिजीवी और प्रगतिशील होने का प्रमाण है। यदि मंच पर पूरी जनता के सामने निर्वस्त्र होकर जाना, नंगा हो जाना यदि आधुनिकता है, तो फिर आज से और अभी से सभी को बिना कपड़ों के ही जीना आरंभ कर देना चाहिए। और आपने जानवरों को देखा है, वो तो कुछ भी नहीं पहनते हैं, वो तो ऐसे ही घूमते हैं। तो इस दृष्टिकोण से तो जानवरों से अधिक मॉडर्न कोई और है ही नहीं, उनसे अधिक प्रगतिशील और कौन हो सकता है। मित्रों, यही वोकिज्म रूपी भस्मासुर धीरे धीरे अब सब निकलता जा रहा है और ऑस्कर जैसे बड़े बड़े मंचों पर उसे सेलिब्रेट किया जाता है। इसीलिए एलन मस्क द्वारा ऑस्कर्स को जो वोक अवार्ड की संज्ञा दी गई है वो सर्वथा उचित है। कई लोग तो उन्हें सुझाव दे रहे थे, जैसे उन्होंने ट्विटर को खरीद कर सुधार दिया है, कुछ उसी तरह से वो ऑस्कर्स को भी खरीद लें और सुधार दें। आशा करते हैं कि भविष्य में यदि वो ऐसा कर पाए तो करें। बाकी इस विषय पर आपके क्या विचार हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारती।